नमस्ते और स्वागत है। दुनिया क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी सोच के इतिहास का सबसे गहरा और पुराना सवाल है। हर समय, हर युग में लोगों ने इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। आज हम इस दुनिया को समझने के लिए दो महान दार्शनिक के विचारों को समझेंगे, प्लेटो और एरिस्टोटल। दो महान दार्शनिक इस दुनिया को समझाने के लिए अपनी अलग अलग सोच लेकर आए। एक तरफ प्लेटो की सोच है जो दुनिया को एक सपने की तरह दिखाती है, और दूसरी तरफ एरिस्टोटल का प्रैक्टिकल नज़रिया जो दुनिया को वास्तविक और ज़मीन से जुड़ा मानती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये दुनिया जो हम देखते हैं और महसूस करते हैं असली नहीं है। ये सिर्फ एक कॉपी है एक परफेक्ट दुनिया की, जो दुनिया सिर्फ सोच और इमेजिनेशन के रूप में है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी थियरी ऑफ फॉर्म के जरिए समझाया। प्लेटो कहते हैं कि मान लीजिए एक कुर्सी है। जो कुर्सी हम देख रहे हैं वो असली नहीं है। वो असली कुर्सी का एक परफेक्ट रूप है जिसे वो फॉर्म कहते हैं, जो सिर्फ आइडियाज़ की दुनिया में है। जो भी चीज़ हमारी दुनिया में है वो बस एक इम्परफेक्ट शैडो है उस परफेक्ट रूप का। मतलब हर चीज़ का असली रूप एक हायर दुनिया में है और जो हम देखते हैं वो उसका एक नकल है। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एलॉगरी ऑफ द केव। इस मिसाल में वो कहते हैं कि मान लीजिए कुछ लोग एक गुफा के अंदर हैं जहाँ वो सिर्फ एक दीवार पर शैडोज़ देखते हैं। वो शैडोज़ ही उनके लिए सच होती हैं क्योंकि उन्होंने असली चीज़ कभी नहीं देखी। प्लेटो कहते हैं कि हम सब उसी गुफा के अंदर हैं और असली सच्चाई तभी समझ सकते हैं जब हम उस गुफा के बाहर निकलकर रोशनी में देखें। प्लेटो के लिए असली दुनिया आइडियाज़ की दुनिया है जहां हर चीज़ का एक परफेक्ट वर्जन होता है। प्लेटो के लिए रोशनी का मतलब ज्ञान है जो हमें दुनिया की असली सच्चाई तक ले जाता है। लेकिन एरिस्टोटल का नज़रिया प्लेटो से बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं कि जो चीज़ हम देखते हैं वही असली है। प्लेटो के लिए दुनिया एक सपना थी, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि दुनिया वास्तव में वही है जो हमारे आसपास है। हमें दुनिया को समझने के लिए किसी हायर डायमेंशंस को नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अगर किसी चीज़ को समझना है तो हमें उसे प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि दुनिया को समझने के लिए हमें प्रकृति का अध्ययन करना होगा। उन्होंने लॉजिक और ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा महत्व दिया। जैसे अगर हम एक पेड़ को समझना चाहते हैं तो हमें उसकी जड़, पत्तियों और फलों का अध्ययन करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को समझना ही ज्ञान का असली रूप है। एरिस्टोटल ने दुनिया को समझाने के लिए 4 अहम सिद्धांत दिए जिन्हें हम 4 कॉज कहते हैं। ये 4 सिद्धांत किसी भी चीज़ के कारण और उसका मतलब समझाते हैं। पहला है मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। मटेरियल कॉज में ये उस वस्तु का असली सामग्री होता है। जैसे एक कुर्सी का मटेरियल कॉज उसका लकड़ी या लोहा हो सकता है। फॉर्मल कॉज ये उस वस्तु का डिज़ाइन या रूप होता है। कुर्सी का डिज़ाइन जिसमें उसका ढांचा और शक्ल होता है। एफिशिएंट कॉज ये वो कारण होता है जो किसी वस्तु को बनाने में मदद करता है। कुर्सी को बनाने वाला शिल्पकार जो उसका बनावट करता है। और चौथा है फाइनल कॉज, ये उस वस्तु का उद्देश्य या लक्ष्य होता है। कुर्सी का फाइनल कॉज उसका उपयोग है जिस पे हम बैठते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल के विचार एक दूसरे के विरुद्ध लगते हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक सफ़र के 2 रास्ते हैं। प्लेटो का सपनों का संसार हमें इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी की ताकत दिखाता है, जबकि एरिस्टोटल का प्रैक्टिकल नज़रिया हमें ज़मीन पर खड़ा रहकर सच्चाई को समझने का सलाह देता है। प्लेटो कहते हैं कि दुनिया एक माया है और असली सच्चाई आइडियाज़ की दुनिया में है। एरिस्टोटल कहते हैं कि सच्चाई हमारे आसपास है और हमें ऑब्जर्वेशंस और प्रकृति के ज़रिए उसका पता लगाना चाहिए। प्लेटो के लिए ज्ञान सोच, विचार और मेडिटेशन से आता है, जबकि एरिस्टोटल के लिए ज्ञान एक्सपीरियंस और लॉजिक से आता है।
प्लेटो का ये नज़रिया सिर्फ फिलोसॉफी तक सीमित नहीं है। आज के समय में भी ये नज़रिया हमें सिखाता है कि हम अपनी दुनिया के बाहर सोचना सीखें और नए नज़रिए अपनाएं। प्लेटो के विचार हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाते हैं जो इमेजिनेशंस की सीमाओं को पार करता है। दुनिया को समझने के लिए हमें प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों की सोच को अपनाना चाहिए। प्लेटो हमें इमेजिनेशन की ताकत दिखाते हैं जो नए आइडियाज़ और इन्वेंशन के लिए ज़रूरी हैं। एरिस्टोटल हमें बताते हैं कि बिना प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के वो आइडियाज़ सिर्फ सपना ही रहेंगे। आज की दुनिया में दोनों की सोच एक बैलेंस बनाती है। प्लेटो के नज़रिए से हम नए सपने देखते हैं और एरिस्टोटल के नज़रिए से उस सपने को हकीकत में बदलते हैं। दोनों हमें एक सिंपल लेकिन गहरी बात सिखाते हैं। सोच और वास्तविकता का मिलन ही हमें दुनिया का असली मतलब समझाता है। प्लेटो और एरिस्टोटल का सफ़र एक ऐसे राह पर ले जाता है जहां सपने और सच्चाई, इमेजिनेशंस और रियलिटी एक दूसरे के साथ चलती हैं। ये दोनों सिर्फ दार्शनिक नहीं थे बल्कि इंसानी सोच को दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना दुनिया को समझना अधूरा लगता है। प्लेटो और एरिस्टोटल के विचार हमें एक चीज़ सिखाते हैं, दुनिया के बारे में जितना सोचोगे उतनी ही गहरी लगने लगेगी। ये सफ़र सिर्फ प्लेटो के सपने और एरिस्टोटल की वास्तविकता का नहीं बल्कि हम सबके अपने विचारों का है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।